हमेशा ये सिस्टम जैसा आज चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आगे मैं लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ और चीजें फोर्सेस के बारे में। बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, आवर कॉन्सेप्ट। हमारा इस कॉन्सेप्ट का फोर्सेस का प्रोडक्ट क्या है? फोर्सेस का प्रोडक्ट डिजिटल करेंसी, जिसको अपन क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। दुनिया में पहली बारी किसी इंसान ने, किसी कॉन्सेप्ट ने अगर डिजिटल करेंसी को लेके कोई प्लान लेके आया है तो वो है फोर्सेस, और या फिर बोल सकते हो फोर्सास। उसके पहले आप यहाँ पे जाने थोड़ा सा इवैल्यूएशन ऑफ मनी, धन का विकास। बहुत टाइम पहले जो लेन देन होता था बार्टर सिस्टम में होता था। आपको याद हो, आप थोड़ा सा बैक फेस में जाएं। बार्टर सिस्टम बोले तो सामान के बदले में सामान, काम के बदले में अनाज, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी कि आपने मेरे आपने मुझे खेत दिया, बदले मैंने आपको गाय दे दिया। देन मार्केट में आया गोल्ड। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास कि पहले जो लेन देन होता था सोना के माध्यम से, चांदी के माध्यम से भी करते थे। लेकिन सोचिए जरा, कैरी करना कितना मुश्किल था, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन में कितना प्रॉब्लम रहता होगा। सो मार्केट के अंदर है मेटल कॉइन। लेकिन ट्रांजेक्शन अगर बड़े लेवल पे करना है तो मेटल कॉइन को, तांबे के सिक्के को भी एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना कितना मुश्किल था। देन मार्केट के अंदर आए नोट। नोट के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, कैरी कर। आप जरा सोचिए, आपके घर में अगर करोड़ 2 करोड़ रुपए कैश पड़े हैं तो आपको कितना डर होएगा। आपको नींद नहीं आनी है, चोरी ना हो जाए। और जब लोगों के घर में कैश होता था तो चोरी भी होता था। सॉल्यूशन क्या आया? प्लास्टिक कार्ड, जिसको अपन एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, कि भाई ठीक है, आप अपने अकाउंट के अंदर पैसे रखो, आपको घर में रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको जरूरत है तब आप जाके एटीएम से जितना आपको जरूरत है आप उतना निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी लिमिटेशन है। आप जरा सोचें, एटीएम के अंदर अगर पैसे नहीं है तो आप क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एटीएम के अंदर अगर सर्वर नहीं है तो क्या आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। राइट। देन उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, आपको एटीएम तक भी जाने की जरूरत नहीं है। एटीएम के अंदर पैसे नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप फोन पे गूगल पे से भी लेन देन कर सकते हैं, फोन पे गूगल पे से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी लिमिटेड। जस्ट थिंक अबाउट कि अगर आपको 10 लाख पेमेंट किसी को ट्रांसफर करना है थ्रू यूपीआई, थ्रू गूगल पे, फोन पे, लेकिन आपके बैंक ने लिमिटेशन डाल रखा है कि आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके खुद के पैसे होने के बाद भी एक थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन था, एक थर्ड पार्टी का कंट्रोल था। और बोलते हैं नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। प्रॉब्लम आता है तो सोल्यूशन भी आता है, और ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया एज अ क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी करेंसी जो सारी के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। एक ऐसी करेंसी जहां पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जहां पे कोई भी थर्ड पार्टी का रिक्वायर नहीं है, जहां पे कोई भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं है। मतलब यू कैन बी 100% इंडिपेंडेंट ऑनर ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे का 100% स्वतंत्र मालिक बन सकते हैं। और वो किसके माध्यम से वो बन सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। और फोर्सेस का जो प्रोडक्ट है वो है क्रिप्टो करेंसी, वो है डिजिटल करेंसी। व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का मुद्रा है। जैसे आप रुपए यूज करते हैं, द सेम वे क्रिप्टो करेंसी भी एक मुद्रा है। रुपए को आप केवल भारत में यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो को ब्रह्मांड के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं। रुपए को आप अगर किसी और देश में जाएंगे आपको वहां की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा, बट क्रिप्टो करेंसी को आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम वैल्यू के साथ आप यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जिसका उद्देश्य था मार्केट के अंदर थर्ड पार्टी को हटाना। एक जो थर्ड पार्टी का कंट्रोल था आपके पैसे के अंदर, उन थर्ड पार्टी के कंट्रोल को हटाना, खत्म करना। भाई मतलब पीयर टू पीयर, जहां पे ट्रांजैक्शन हो सके, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो सके, जहां पे कोई नीड ना हो किसी सर्वर का, जहां पे कोई नीड ना हो बैंकिंग सिस्टम का, जहां पे बिना किसी के अकाउंट नंबर लिए, बिना किसी का आधार नंबर लिए, बिना किसी का पैन नंबर लिए, आप विद इन अ सेकेंड, बिना बैंक के सर्वर का, विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप लेन देन कर सकते हैं। और वो केवल और केवल दुनिया का इकलौता सिस्टम, दुनिया का इकलौती करेंसी है, वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसको वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और इन करेंसियों में फोर्स जिस करेंसी पे काम करती है वो करती है बीयूएसडी पे। बीयूएसडी क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा। बिफोर दैट यू मस्ट नो कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, नाम आप बहुत पहले सुने होंगे, न्यूज वगैरह के अंदर पढ़ते होंगे, आजकल टीवी के अंदर भी हर दिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जहां पे जाते हैं वहां पे, आज तो फोन पे भी आप देखे होंगे, फोन पे भी नोटिफिकेशन दे रहा था क्रिप्टो करेंसी का। राइट, फोन पे भी अपने फ्रंट में बैनर डाल के रखा था क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का। लेकिन है कितना बड़ा ये मार्केट मेरे दोस्त? इतना बड़ा मार्केट है, भारत की जीडीपी को खरीदा जा सकता है, 2 बारी 3 बारी खरीदा जा सकता है। मैं अगर केवल एक कॉइन के बारे में बात करूं, दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखो, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है।
एक कॉइन बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $969 बिलियन आज से 3-4 महीने पहले था। आज अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली $1000 बिलियन एक कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है मेरे दोस्त, दैट इज बिटकॉइन। आपने न्यूज देखा होगा, आज एक न्यूज आया था, नहीं देखे तो देख लेना, और जिनको नहीं मिला है वो आप, अमिताभ बच्चन ने लास्ट 2-3 महीने के अंदर 114 140 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग करा है बिटकॉइन से। मेरे दोस्त आप में से बहुत सारे लोग अभी भी दिमाग लगा रहे होंगे, और आपको पहले भी पता था, लेकिन स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट कि पता नहीं ये मेरे लायक है या नहीं है, ये मेरे सिस्टम को मैच करेगा नहीं करेगा, दिस नॉट माय कप ऑफ टी टाइप की चीजें अगर आपके दिमाग के अंदर आ रहा है, तो एक बार आप सोचिए, जिसका आप फैन है, बचपन से आप फैन है, उस इंसान ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग क्रिप्टो करेंसी से, बिटकॉइन से लास्ट कुछ महीनों में ऑलरेडी कर चुका, राइट। सो यहाँ पे आप देखें साल के अंत तक आ सकता है डिजिटल करेंसी का मॉडल। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। भारत सरकार अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने पे काम कर रही है, आज नहीं तो और कभी करोगे हम पे गौर, कभी समय बदलते देर नहीं लगता, आएगा क्रिप्टो का दौर कभी। मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत तेजी से रन नहीं कर रहा है, लेकिन कई ऐसे लोकल अथॉरिटीज हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, कई ऐसे इवन रिक्शा वाले हैं, कई ऐसे सिंगर हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो क्रिप्टो को ना केवल सपोर्ट करते हैं बट दे आर क्रिप्टो यूजर्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रफ्तार, रफ्तार इज द मोस्ट फेमस सिंगर फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया का पहला रैपर है, पहला सिंगर है जो क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट भी लेता है। मेरे दोस्त हनी सिंह का आप जाके इंस्टाग्राम चेक करना, उन्होंने एक सॉन्ग डाला हुआ है कॉइन स्विच कि आप वहां से क्रिप्टो खरीद सकते हैं ऑल। आप समझिए कि आज अगर आप नहीं भी देखो, आप जाने अनजाने आपको पता है जिस कंपनी का आप एटीएम यूज करते हैं दैट इज वीजा, वो भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो को एक्सेप्ट करता है। मास्टर कार्ड अगर आप मास्टर कार्ड यूज करते हैं, इफ यू आर मास्टर कार्ड यूजर, देन मेरे दोस्त यू हैव टू नो कि ये जो मास्टर कार्ड है ये भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो यूज करते हैं, क्रिप्टो एक्सेप्ट करते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे देखें आरबीआई की डिजिटल करेंसी कैश की तरह होगी भाई, क्या करेंगे आप यहाँ पे देखें, अब भारत में बिटकॉइन से खरीद, कुछ लोग बोलते थे लास्ट ईयर बोलते थे, कुछ लोग 2 महीने पहले बोलते थे कि ठीक है सेलिब्रिटीज, लेकिन क्या हम एज अ लीगल टेंडर, क्या हम एज अ फिएट करेंसीज को यूज कर सकते हैं, क्या हम सब्जी खरीद सकते हैं? आप देखें अब भारत में बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्जा, आइसक्रीम समेत कई कंज्यूमर आइटम्स। जाने पूरी प्रक्रिया, आपको खाना खाना है बेंगलुरु, ना केवल बेंगलुरु, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बेंगलुरु इंदिरा नगर में एक रेस्टोरेंट है सूर्यवंशी, वहां पे जाके आप खाना भी खा सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, इवन सूर्यवंशी का बहुत बड़ा चेन है अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करके खाना खा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी किराया लेता है ये ऑटो वाला, लोग पूछने लगे भैया कितना बिटकॉइन लोगे? मेरे दोस्त इससे बड़ा सिनेरियो क्या चाहिए? और आपको कितना टाइम लगेगा ये समझने में कि आज ये जो करेंसी, दिस करेंसी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी, ये करेंसी 21वीं सदी की करेंसी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को अब तक 5 पदक निश्चित हुए हैं। आज भारतीय पुरुष हॉकी ने 41 साल बाद ओलंपिक पदक का सूखा खत्म किया है और इन्होंने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। अब इन पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने इन्हें लाखों रुपए की बिटकॉइन एसआईपी देने का फैसला किया है। मेरे दोस्त आप जरा सोचें कैसे, और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको समझना है, जो अच्छा जो फुटबॉलर होंगे, जो फुटबॉल को पसंद करते होंगे, आपको पता होगा कि अभी मेसी का जिस क्लब के साथ करार हुआ है, जिस क्लब के साथ उनका अभी अनुबंध हुआ है, उन्होंने उनको क्रिप्टो करेंसी से कुछ पेमेंट देने का फैसला किया है, राइट, कि कुछ पेमेंट उनको क्रिप्टो करेंसी से भी मिलेगा। ऐसे बहुत सारी न्यूज मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे देखें, एलन मस्क says Tesla vehicle can now be bought using Bitcoin. Who's Elon Musk? First, you must know that Elon Musk is the most, a popular businessman. He is the most richest person of the world. दुनिया का सबसे अमीर आदमी। और आप इनके बारे में, इनका ट्विटर आप जाके खोलना, ओपन करना और देखना, 10,500 करोड़ रुपए इन्होंने बिटकॉइन के अंदर लगा रखा है। मेरे दोस्त आप सोचें, आपसे ज्यादा बड़ा लॉजिकल इंसान होगा जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। 10,500 करोड़ रुपए अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करे तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट किया होगा। एंड दुनिया की पहली ऑटो पायलट कार कंपनी टेस्ला, व्हाट्स इज एलन मस्क? टेस्ला व्हीकल कैन नाउ बूट यूजिंग
बिटकॉइन। दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी का आप कार खरीद सकते हैं अगर आपके पास बिटकॉइन है तो। आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। फिजिकल क्रिप्टो बैंक ओपनिंग इन इंडिया, दिस 14 लोकेशन ऑफर इन पर्सन बैंकिंग बंडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज ऑलरेडी इंडिया के अंदर। ये कब का न्यूज है? ये दिसंबर 2020 का है, 2020 का है। 14 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ओपन हो चुके थे। आज 18 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ऑलरेडी इंडिया के अंदर ओपन हो चुके हैं, जहां से आप क्रिप्टो एक्सचेंज ले सकते हैं। इवन आज इंडिया के अंदर कई एटीएम तक, ये एड्रेस है दिसंबर 2020 का, जहां पे, और आज यहाँ पे कई जगह पे इंडिया के अंदर, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई के अंदर एटीएम तक इंस्टॉल हो चुके हैं मेरे दोस्त, क्रिप्टो बैंक का, जहां से आप हार्ड कैश भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक झलक देखें जरा, बिटकॉइन 7 या बैक एक इंसान 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, आप 625 करोड़ रुपए हो जाते। जस्ट थिंक अबाउट कि आज से 7 साल पहले आपने 1 लाख रुपए कहीं पे भी लगाए होते, जमीन ले दिया होता, सोना चांदी लिया होता, आपकी जो मर्जी ले लेते, क्या 7 साल में उसकी कीमत 625 करोड़ रुपए होता? आज मैं एक न्यूज देख रहा था और उसके अंदर एक बहुत अच्छा था कि अभी भी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे सोना चांदी पे ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड पे ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और जिन लोग भी रिस्क लेते, बोलते हैं ना, टाइम एंड ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को जो इंसान टाइम से समझ जाता है, ट्रेंड को समझ जाता है, वो इंसान उस फील्ड का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। और ताकि जो भी नई चीजें आ रही हैं, नई चीजों को लोग पहले एक्सेप्ट नहीं करते, इस इंसान ने 7 साल पहले एक्सेप्ट किया और आज आप देखें 625 करोड़ रुपए का मालिक है। और कैसे कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, 7 साल पहले एक जो बिटकॉइन था उसका कीमत मैक्स टू मैक्स 300-400 रुपए रहा होगा, उससे भी कम ही बना। आज एक बिटकॉइन का कीमत अगर आप देखें 55 लाख रुपए तक गया, 55 लाख रुपीज एक कॉइन का कीमत की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। एंड यहाँ पे आप देखें श्री धर्मपुरी श्रीनिवास ने राज्यसभा के अंदर एक सवाल करा था। कौन है श्री धर्मपुरी श्रीनिवास? राज्यसभा सांसद है तेलंगाना से, और इन्होंने एक सवाल करा था अनुराग ठाकुर, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स एट दैट टाइम इन 2019, राइट। और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद की डिजिटल करेंसी लेके आ रही है, तो इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा न्यूज, कुछ लोग मिलते हैं, सर आपको पता है 2019 के अंदर, 2018 के अंदर तो क्रिप्टो को बैन कर दिया था आरबीआई ने, आपको वो पता है, लेकिन उसके बाद आपने देखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट ओपन करना, वहां पे 185 पेज का जजमेंट है, वही सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है दिस करेंसी बिलोंग्स टू 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की करेंसी मेरे दोस्त, वही। और आप एक चीज समझो कि अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, तो फिर क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन होता कैसे? ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द मोस्ट लेटेस्ट, द मोस्ट सेफेस्ट, द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी ओवर द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे लेटेस्ट और सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी अभी तक का मार्केट के अंदर कोई है किसी चीज को नापने के लिए, ट्रांजैक्शन डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि इसके अंदर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर चीटिंग का गुंजाइश नहीं है। दुनिया का इकलौता टेक्नोलॉजी जिसके अंदर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। और क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। है क्या? इसको डिजिटल लेजर बोला जाता है और एज अ पब्लिक लेजर भी कंसीडर किया जाता है। जैसे हर एक बिजनेसमैन लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बनाता है अपने बिजनेस मेंटेन करने के, द सेम वे क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए, क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। लेकिन आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज केवल क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को नहीं, इवन बेटर गवर्नेंस के लिए, बेटर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स के लिए बहुत सारी फील्ड्स के अंदर यूज किया जाता है। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है और बहुत जबरदस्त है। ब्लॉक बना इंटरनेट की दुनिया के अंदर, ब्लॉक के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया गया, और इसका ये एक ट्रांजैक्शन डेटा है, या फिर समझ लीजिए फोर्सास का एक ये एप्लीकेशन, फोर्सास का एक वेबसाइट है, फोर्सास का आप समझिए एक प्रोग्राम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और बाय डिफॉल्ट दुनिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, उन सारे डिवाइस के अंदर इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सारे डिवाइस के अंदर बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए इसको पब्लिक लेजर भी बोला जाता है। एक बारी कोई भी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लॉय किया जाता है, उसके बाद एडिट संभव नहीं है, छेड़छाड़ संभव नहीं है, डिलीट करना संभव नहीं है। और यही रीजन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कोई चीज डल गया तो उसके साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है। और मैं अगर ये कहूं कि आने वाले टाइम, इवन तमिलनाडु गवर्नमेंट बिकम फर्स्ट स्टेट टू अनवील एथिकल एआई ब्लॉकचेन फॉर देयर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तमिलनाडु गवर्नमेंट भारत में पहला प्रदेश है जो अपने साइबर सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है। अभी कोविड का जो महामारी था, उस टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। मेरे दोस्त बड़ा ध्यान से समझिए, आने वाले टाइम, इवन आज पूरा का पूरा बहुत सारे गवर्नमेंट हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले टाइम के अंदर आपकी चाहे जमीन की रजिस्ट्री हो, चाहे आपका मार्कशीट हो,
सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जा रहा है। आप बोलो सर कैसे मान लें? मेरी मत मानो, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब की बात मानो, बड़ा ध्यान से सुनना। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, तो जैसे आपने देखा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इवन आज जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने का फैसला किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखें, HSBC बैंक, BBA, वीजा डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुना होगा आपने, फूड कार कंपनी, वॉलमार्ट, ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर देयर बेटर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स। एंड यहाँ पे आप देखें पूरा का पूरा दुबई गवर्नमेंट, पूरा का पूरा मास गवर्नमेंट, सियोल गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने बेटर गवर्नेंस के लिए। एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारी, ये तो कुछ जस्ट डेमो है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी यूज किया जाता है। फोर्सेस के बारे में एक चीज और जाने, फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और क्या है डिसेंट्रलाइज? बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट मीन बाय सेंट्रलाइज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम? एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो, एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी MD CMD डायरेक्टर हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। मतलब अगर किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। नुकसान क्या है? जब कंपनी का मालिक चाहे, MD CMD चाहे, आपका पेमेंट रोक सकता है, आपकी ID ब्लॉक कर सकता है, आपका प्लान बदल सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। कभी भी कंपनी का मालिक आपसे ज्यादा ही पैसा कमाएगा, आपको ज्यादा पैसा नहीं कमाने देगा। एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे हुआ? फोर्सेस एक बार बनने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया। अब फोर्सेस के क्रिएटर भी चाहे तब भी वो किसी का पेमेंट ना रोक सकता है और ना ही फोर्सेस के प्लान के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। एक मैं आपको जबरदस्त चीज बताता हूं और आप यहां से अंदाजा लगा देंगे कि फोर्सेस कितना जबरदस्त है। और आप जितने भी लोग हैं मेरे दोस्त, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर आपने ऐसा देखा कि कंपनी के मालिक से ज्यादा कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर कमा ले पैसा? लेकिन फोर्सेस के अंदर है। फोर्सेस में 1 2 3 कई लीडर हैं जिन्होंने फोर्सेस के फाउंडर, जो इनका नाम है मिस्टर लाडो, उनसे भी ज्यादा पैसे कमाए हैं, 2 गुना पैसे कमाए हैं मेरे दोस्त। आप सोचें, अगर प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज होता तो सिस्टम का फाउंडर MD CMD कभी भी आपको उनसे ज्यादा पैसे नहीं कमाने देता। और ये सिस्टम की खूबसूरती है कि आज सिस्टम में लोग उनसे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा है। ये है इस सिस्टम की क्रिएटर मिस्टर लाडो। 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर लेके आए थे। तब से लेके आज तक 1 सेकंड के लिए किसी का ना तो पेमेंट रोका गया है और ना ही रोका जाएगा। मेरे दोस्त, सिस्टम जो 100% ऑटोमेटिक चलता है, देयर आर नो ह्यूमन फैक्टर। पॉलिसी प्लान चेंजेबल नहीं है, एक बारी जो बन गया। एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाइड। 100% ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी इंसान यहाँ के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन है, P2P, आपको पता है सिस्टम के पास कोई पैसा नहीं जाता है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जाता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद इन अ सेकेंड। अपन चलते हैं, फोर्सेस का प्लान समझते हैं। मेन मुद्दे वाली बात बड़ा ध्यान से देखना, अभी कोई हिलना नहीं, क्योंकि ये अगर आप समझ गए, असली प्लान आपका शुरू होता है अब।
अगले 15-20 मिनट कोई भी किधर भी नहीं जाएगा। अगर आप रुक गए हैं तो अगले 15-20 मिनट बड़ा ध्यान से आप स्क्रीन के अंदर देखिएगा। फोर्सेस किन किन कॉइन पे काम करता है? फोर्सेस एथेरियम, ट्रोन प्लस बीयूएसडी पे काम करता है। एथेरियम और ट्रोन क्या बंद हो गया? चल रहा है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग भद्दा मजाक कर रहे हैं कि भाई बंद हो गया, नहीं बंद हुआ है, आज भी फोर्सेस का एथेरियम और ट्रोन चल रहा है। बीयूएसडी लाने की क्या जरूरत पड़ी? क्रिप्टो की दुनिया के अंदर प्राइस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है यहाँ का ज्वाइनिंग अमाउंट। सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ का प्राइस फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जांपल आज 0.05 बीएनबी के साथ आपकी ज्वाइनिंग होती है। मान लेते हैं आपका ज्वाइनिंग अमाउंट 1000 रुपए है, आज बीएनबी का रेट 10,000 रुपए है। जैसे ही 30,000 हुआ तो ज्वाइनिंग अमाउंट 3 गुना बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा उतना ज्यादा ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ेगा, जिससे आपको बहुत सारे ट्रबल फेस करने पड़ सकते हैं। और ये होता है। बहुत सारी कंपनियां तो इस चक्कर में कंपनियां बंद कर दी। भाई फोर्सेस ने इन सारे प्रॉब्लम बोलते, मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए लूजर्स ऑलवेज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, विनर्स ऑलवेज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। फोर्सेस ने ये सारी चीजों का सॉल्यूशन लेके आया एज अ बीयूएसडी। एंड व्हाट इज द बीयूएसडी? बीयूएसडी इज अ स्टेबल कॉइन। ये एक स्टेबल कॉइन है जिसका प्राइस फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है डॉलर के प्राइस फ्लक्चुएशन पे। बहुत ज्यादा इसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता है, 2-3 रुपए का फ्लक्चुएशन रहता है बस। मतलब जो आज ज्वाइनिंग अमाउंट है वही बाद में भी रहने वाला है। इसको एज अ फिएट करेंसी भी कई कंट्रीज यूज करती हैं। कौन ने अप्रूव किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट कमेटी न्यूयॉर्क ने इसको अप्रूव किया है और वही इसको रेगुलेट करती है। मतलब अमेरिका गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया और वही इसको रेगुलेट करती है। बीयूएसडी का प्राइस जो है $1 के बराबर है। 1 बीयूएसडी इज इक्वल टू 1 यूएसडी। इसका प्राइस डॉलर से 1-2 रुपए का डिफरेंस में चलता है। यूनिट 10 बीयूएसडी फॉर योर रजिस्ट्रेशन। 10 बीयूएसडी के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपका गैस फीस लगता है, जो गैस फीस जाता है माइनस को, जो आपके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं और जिसको अपन बोलते हैं गैस फीस। जैसे आप 10 बीयूएसडी के साथ अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, आपको 2 स्ट्रक्चर मिलता है, X3 X4, जहां पे आपके 10 बीयूएसडी का 5-5 बीयूएसडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली। इन दोनों को अलग अलग आप एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, ये दोनों बाय डिफॉल्ट एक साथ ही एक्टिवेट होंगे। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे, X3 का एक स्लॉट, X4 का एक स्लॉट आपका बाय हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब ये स्लॉट क्या है? स्लॉट है लेवल, डेजिग्नेशन, पिन, अलग अलग सब सुने होंगे, यहाँ पे बोला जाता है स्लॉट। कंपनी के अंदर लेवल अचीव करने के लिए टर्नओवर का टारगेट, टीम बनाने का टारगेट, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है। डे 1 पे चाहे तो आप यहाँ का टॉप डेजिग्नेशन ले सकते हैं विथ योर ऑन इन्वेस्टमेंट। अपने पैसे से अपना इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आप टॉप लेवल अचीव करके टॉप का इनकम ले सकते हैं। 12 लेवल है। छोटा लेवल छोटा इनकम, बड़ा लेवल बड़ा इनकम। इसका फैक्टर कैसे काम करता है लास्ट में आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले चलिए अपन बात करते हैं X3 का। X3 इज द 100% वर्किंग प्लान। इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं, इसको अपन डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं, रेफरल इनकम भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लोगों का स्ट्रक्चर है। ये 3 लोगों का स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको एक पोजीशन मिलता है क्यू नाम का। एंड करना क्या है, जो अभी तक करते आए थे, टीम बनाना है। जैसे ही आपने किसी एक इंसान को रेफर किया, जैसे ही आपकी टीम के अंदर कोई एक इंसान आता है, अभी तक कंपनियों में 2%, 3%, 5% का आप कमीशन ले रहे थे। और यही कारण है कि कंपनियों का मालिक मर्सिडीज BMW में घूमने लगे। अभी आपका हालात क्या है वो आपको पता ही होगा। जितना टर्नओवर देते हैं उसका 10% भी आपके पास नहीं आता है। दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे 100% पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जहां पे 1 सेकंड के अंदर पेमेंट आता है, कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, विद इन अ सेकंड यू गॉट 100% पेमेंट फ्रॉम योर फर्स्ट पार्टनर। एंड जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, अगेन देयर आर नो क्लोजिंग, देयर आर नो मैचिंग, यू गॉट 100% पेमेंट फ्रॉम योर सेकंड पार्टनर। और जैसे ही आप किसी तीसरे इंसान को रेफर करते हैं, तीसरा 100% आपकी अपलाइन के पास जाएगा, रीइन्वेस्ट हो जाएगा, ताकि स्ट्रक्चर का दोबारा इनकम ले सकें। चौथे का 100% आप लेंगे, पांचवें का 100% आप लेंगे, छठवां फिर से अपलाइन हो जाएगा। बार बार ये स्ट्रक्चर रिसाइकल होता रहेगा। पहला दूसरा आपको आएगा, तीसरा आपकी अपलाइन हो जाएगा। इसको अपन 100% इनकम वर्किंग प्लान, इसको अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर प्लान, इनकम प्लान, जो आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। एक सवाल ये प्लान बताने के पहले, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने किसी को नहीं ज्वाइन करा पाया, लेकिन आपने 15-20 हजार का सामान खरीद लिया हो, आप मुझे बताओ, क्या आपकी टीम का बिना काम किए, आपका काम बिना किए आप कमा सकते हैं पैसे? आंसर है नो माय डियर फ्रेंड।
बाय हुक बाय हुक जो लगाना है लगा लो, नहीं कमा पाओगे। दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे आपके काम करने से तो इनकम आता ही है। आपने सुना होगा डाउनलाइन के काम करने से भी इनकम आता है, ऑब्वियस आपकी डाउन के काम करने से भी इनकम आता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अपलाइन के काम करने से भी आता है, डाउनलाइन के काम करने से भी आता है, क्रॉस लाइन के काम करने से भी आता है और आपके काम करने से भी आता है। और यही प्लान की खूबसूरती है हमारा एक्सपोर का। अगर आप फोर्सेस में काम किए हो, आपको पैसा तो कमाना पड़ेगा मेरे भाई, और वो फोर्सेस आपको कमा के देगा। फोर्सेस का सिस्टम से आप कमाएंगे कैसे? चलिए, आपकी आईडी लगी 5 यूएसडी से, मिस्टर 1 का आपको नहीं मिलेगा, अपलाइन को चला जाएगा। मिस्टर 2 का आपको नहीं मिलेगा, अपलाइन चला जाएगा। मिस्टर 3 का 100% आपको आएगा, मिस्टर 4 का 100% आपको आएगा, मिस्टर 5 का 100% आपको आएगा, मिस्टर 6 का अपलाइन को चला जाएगा, 7 अपलाइन को जाएगा, 8 अपलाइन को जाएगा, 9 10 11 आपको आएगा, 12वां फिर से अपलाइन को चला जाएगा। स्ट्रक्चर रिसाइकिल हो जाएगा। आप बोलो सर, आप बोल रहे थे कि मान लो आप नहीं कर पाए तो भी आएगा। हालांकि इससे लाख, सवा लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा सकते हो, लेकिन करोड़ों कमाना है तो आपको इसको समझने, फिर भी क्योंकि सिस्टम है तो मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को नहीं ज्वाइन करा पाई या फिर आपको टाइम लग रहा है, फिर भी कैसे लोग यहाँ से कमा लेते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पे लास्ट तक रुकना, एक एक चीज आपको दिखाएंगे भी, जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखाया भी जाएगा कैसे आपको आता है। ये जो पहला दूसरा है वो मुझे भी नहीं मिलेगा, मेरी अपलाइन को नहीं मिलेगा, छठवां भी मुझे नहीं मिलेगा, मेरी अपलाइन को भी नहीं मिलेगा, और आपको भी नहीं मिलेगा। तो वो जो हमारा इनकम है वो डाउन में भी जाता है, क्रॉस में भी जाता है और ऊपर भी जाता है। और मेरे दोस्त, यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जिसको अपन बोलते हैं स्पिल ओवर। स्पिल ओवर से भी उन्होंने लाखों रुपए की इनकम किए हैं। X3 और X4 का वर्किंग सिस्टम, X3 के अंदर 6 में से 4 लोगों का मिलता है, X4 के अंदर 6 में से 3 लोगों को मिलता है। यहाँ पे कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप 8वें लेवल पे 8वें स्लॉट में हैं, एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल हो गया, एक बार 3 लोगों का पेमेंट ले लिए, देन यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट। आपको अगले स्लॉट को अपग्रेड करना है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपका पेमेंट मिस होगा, आप सेम स्लॉट का इनकम दोबारा नहीं ले पाएंगे। राइट। अब यहाँ पे एक राइट स्टार्टअप अगर आप पूछें कि सर कितने से हमें स्टार्ट करना चाहिए, देखो ज्वाइन करने का आप यहाँ पे 1000 से कर सकते हो, लेकिन हाईली रिकमेंडेड स्लॉट दैट अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, आपके वर्किंग से, सब जगह से इनकम लेना चाहते हैं, 5-5 स्लॉट से स्टार्ट करें। 5 स्लॉट से अगर आप आते हैं 155 यूएसडी, 155 यूएसडी 26-27 हजार रुपए से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उस टाइम का रेट क्या है। यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है 28,000, इतना नहीं लगता है। मान लीजिए आप 12-13 लोगों को रेफर करते हैं तो कितनी अर्निंग कर सकते हैं किसी कंपनी में। और यहाँ पे अगर आपने 5-5 स्लॉट से सबको लेके आए, 12 लोगों को भी रेफर किए, X3 में 4 लोगों का नहीं मिलेगा क्योंकि 3 में से 1 का नहीं मिल रहा था, 4 बार स्ट्रक्चर घूमेगा, 8 लोगों का आपको मिल रहा था। आप देखें, पहले स्लॉट में एक बारी लगाए थे आया 8 बार, दूसरे में भी एक बारी लगाए थे आया 8 बारी। और आप यहाँ पे जो अर्निंग करेंगे इंडियन रुपीज में 99,200, इन द सेम वे 3 का आपको मिल रहा था, 3 का आपको नहीं मिल रहा था X4 के अंदर, तो आपको यहाँ पे 6 लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका इनकम हो सकता है 74,400 रुपीज, मतलब केवल 12 लोगों को रेफर करके भी सब 1,73,000 1,75,000 रुपए की अर्निंग आप ले सकते हैं। और ये कमाल है फोर्सेस का मेरे दोस्त। फोर्सेस से बेहतरीन सिस्टम ना तो मैं देखा हूं और ना ही आप देखे होंगे। सो